बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़र्दा, जो कि कलरफुल ज़र्दा होता है। एक येलो ज़र्दा होता है और एक कलरफुल है। आज का हम कलरफुल ज़र्दा बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए चावल, हमने भिगो दिए हैं। ये सेला राइस हैं जो कि 2 घंटे के लिए हमने 3 घंटे के लिए भिगोए हुए थे। अब हम एक पतीले में पानी डाल लेते हैं। पानी आप थोड़ा, अगर 1 किलो चावल हैं तो 3 किलो तक आप पानी इसमें डालें। उसके अंदर इलायची, थोड़ा नमक और लौंग, ये चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है पानी में। और ये नारियल, इसका जो एक पूरा जो पीस होता है वो भी इस पानी में ही डाल दें, क्योंकि जब ये पकता है तो इसके अपनी जो टेस्ट है वो भी इसमें ऐड हो जाता है और ये सॉफ्ट हो जाता है। इसे बॉईल होने देते हैं जी। पानी हमारा पकने लग गया। अब इसमें से आप देखेंगे अपना जो नारियल है उसे बाहर निकालेंगे हम। और इसमें हम अब राइस ऐड करेंगे। ये सेला राइस थे बेसिकली, और 3 घंटे कम से कम इसको भिगो दें तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। 3 ना हो तो 2 घंटे तो कम से कम लाजमी भिगोए ना। चलें, अब इनको डालें, मिक्स करें। और ये देख रहे हैं कि बहुत इनकी जो खुशबू भी बहुत प्यारी आती है और लुक भी बहुत अच्छे है। बहुत लंबे लंबे चावल बनते हैं। जब ये बिल्कुल स्टेन करने के करीब हों तो हम इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर देते हैं। और एक जो बड़े वाला स्टेनर होता है वो निकाल लेते हैं ताकि हम इसको स्टेन कर सकें ईज़िली। ये जी स्टेनर है हमारे पास, और हमने ये सारे राइस जो बॉयल हो चुके हैं इनको स्टेन कर रहे हैं इसके अंदर। अब स्टेन करके इसको साइड पर पड़ने देते हैं। इधर हम अपना दूसरा से रेडी करते हैं। अब पतीले में वापस हमने मलाई डाली है, जो खाली हुआ था पतीला उसमें मलाई डालेंगे, दही डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। चाहें तो थोड़ा पानी ऐड कर लें। अगर मलाई में जैसे ऑलरेडी थोड़ा दूध था तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। ये चीनी है, 1 कप ये राइस थे, मतलब ये 1 kg थे तो थोड़ा कम आप इसमें चीनी ऐड करेंगे। उस पूरे 1 कप से थोड़ी कम चीनी वो आपने ऐड की इसके अंदर। कि 1/3 कप जो है ना वो हम शुगर ऐड करके इसको पका लेंगे। जब ये इस तरह से पकने लगे तो फिर आप इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल डालें या घी डालें। 1 kg अगर आपके पास राइस हैं तो इसमें 1/4 जो है वो 1/4 kg कि 1 पाव आप इसमें घी या ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसे इस तरह से पकने लगे तो बस फिर ये कि मिक्सचर रेडी हो गया, जिसमें आपने राइस डालने होते हैं। अब आप इसमें अपने चावल डालना शुरू करें। जो चावल आपने बॉईल करके वो स्टेन करके रखे हुए थे ना, सारे राइस हमने इसमें डाल दिए हैं। मिक्स करें इसको। अभी देख रहे हैं ये येलो येलो जो कलर बीच में नज़र आ रहा है ना, ये जो दही वगैरह डाली थी उसकी वजह से खोया टाइप इसमें बन जाता है। अब 3 कलर्स हमें चाहिए। देख रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा रंग, ये ग्रीन कलर है, और ये थोड़ा थोड़ा सा डाल के उनको अलग अलग सेपरेटली बर्तनों में आप डाल के देख लें। और इसको आधे घंटे के लिए आपने दम लगाना था। दम लगाने के बाद देखेंगे पानी सारा खुश्क हो गया। अब ये रेडी हैं कि अब इसमें कलर हम डाल दें। और ये आपको अंदर खोए के वो जो पार्टिकल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो कि दही डालने की वजह से बने हुए हैं। ये देखें कलर डाला हमने इसमें थोड़ा सा इसी तरह से लाइंस की फॉर्म में। ज़्यादा रंग उमन हम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। अब इसे बिल्कुल मिक्स नहीं करना अभी। इसको इसी तरह से थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। थोड़ी देर के बाद आप इसको 5 मिनट्स के बाद फिर आप इसे मिक्स करेंगे, वरना सारे चावल जो हैं वो रंग बिरंगे हो जाएंगे। ये देखिए मैंने मिक्स किया तो ये इसकी एक्चुअल लुक इस तरह से सामने आ गई है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बादाम, किशमिश, ये मुरब्बा अशरफी जिसको कहा जाता है, और इसके अलावा और भी कुछ अगर जो मज़ीद आप डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास तिल भी हैं थोड़े, ये खजूरें थी और नारियल, ये हमने ऐड किया। सब कुछ इसके ऊपर डाल दें बाद में। थोड़ा सा रूई कड़ा में चाहिए होगा खुशबू के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ये चंद ड्रॉप्स चाहिए होते हैं। ये 2-3 ड्रॉप्स हमने इस पर ऐड कर दिए।
मज़ीद इसको आपने टेस्टी बनाना है तो इसके लिए ये रसगुल्ले जो होते हैं छोटे वाले वो आप इसमें ऐड करें। ये देखिए हमने इसमें ऐड किए हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारे राइस रेडी हो गए हैं और ये हमारा को नज़र आ रहा है कि ये बहुत प्यारी सी लुक इसकी आ गई है। कलरफुल राइस हैं इसमें और फुल ऑफ कहते हैं ना कि जो ढेर सारे हमने इसमें मेवा जात डाले हैं। सो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।